आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीजनिंग विद ब्रेन ट्रेनर में। मैंने आपको इससे पहले पासा मीन्स डाइस को सॉल्व करना सिखाया था। मैंने बताया था आपको कि पासा दो प्रकार का होता है, मानक पासा और साधारण पासा, जिसे हम सामान्य पासा भी कहते हैं। मानक पासा को सॉल्व करना और साधारण पासे को सॉल्व करना सिखाया था। साधारण पासा में मैंने 2 केस आपको बताए थे सॉल्व करने के लिए। आज मैं आपको तीसरे केस के बारे में बताऊँगी। तीसरा केस ये है कि जब पासे की तीनों या 4 स्थितियाँ दी गई हों। कहने का मतलब है जब एक पासे के, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि 3 स्थितियाँ दी गई हैं, तो इसमें से हमको जो क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, अंक 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो बेटा यहाँ पे पूछ रहा है कि अंक 1 के विपरीत कौन सा होगा। तो हम देख लेते हैं। हमारे पास पहली स्थिति है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है। दूसरी स्थिति में 6, 2 और 4 है। और तीसरी स्थिति है, इसमें 1 है, 3 है और 2 है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमसे पूछ रहा है 1 के विपरीत कौन होगा। तो जिसके विपरीत पूछता है तो हम पहले तो उस चित्र का चयन करते हैं जिसमें वो अंक दे रखा होता है। देख लीजिए इसमें भी 1 नहीं है, इसमें भी नहीं, लेकिन इसमें हमें 1 मिल रहा है। तो हम इनको कंपेयर करेंगे। देख लीजिए बेटा, हमको यहाँ पे 2, 3, 4 मिल रहा है, यहाँ पे 1, 3 और 2 मिल रहा है। तो हमने आपको केस 2 में बताया था अगर 2 फलक समान हो तो देख लीजिए बेटा, यहाँ पे 2 और 3 और यहाँ पे भी 2 और 3 है। तो हम इसको 2 फलक समान हो उस आधार पर करेंगे। 3 के विपरीत बेटा 3 हो जाएगा और 2 के विपरीत 2 हो जाएगा। तो बेटा 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम इन 2 का कंपैरिजन करते हैं बेटा, अगर हम इन दोनों का करते हैं तो हमने कहा था ये पहले केस आ रहा है साधारण पासे का, जिसमें कह रहा है 1 फलक समान हो। देख लीजिए बेटा, हमको यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है। ये हमारा सेकेंड केस हो गया। अब देख लेते हैं फर्स्ट केस में, जब हम कह रहा है 1 फलक समान हो तो 2 के विपरीत बेटा 2 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, बताया था मैंने आपको क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 2 के बाद यहाँ बेटा आएगा 3, फिर आएगा 1, यहाँ 2 के बाद बेटा आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 4। दोनों ही स्थितियों में बेटा 1 के विपरीत क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बेटा हम अब इसी के आधार पे हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे एक पासे की 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। बेटा क्या कह रहा है, 4 के विपरीत पूछ रहा है कि क्या होगा। ये देख लीजिए SSC FCI 2008 में पूछा गया है क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि जिस अंक के लिए पूछा जाता है तो हमको सबसे पहले देखना है वो अंक किस जो चित्र में है, प्रारूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर 1 स्थिति में 2, 5 और 4 यहाँ पे भी मिल रहा है हमें, 3, 2 और 4 यहाँ पे भी मिल रहा है बेटा। और तीसरी स्थिति में 4, 5, 1 तो यहाँ पे भी मिल रहा है। तो हम इसको पहले एक स्थिति से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेटा देख लीजिए, इसमें 4 भी है, इसमें 4 भी है ना, और इसमें 2 है और इसमें 5 है। इसका मीन्स है कि 4 के हमने बताया कि विपरीत में जो पास के होंगे वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो बेटा ये हमारे 4 के पड़ोस में क्या है, 5 है, तो इसका मीन्स ये नहीं होगा। और 2 है, 2 भी नहीं होगा। हमें पता है पासे में कितने नंबर होते हैं, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बेटा 4 के पड़ोस 5 है तो हमें ये नहीं होगा। 2 है बेटा तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें देख लेते हैं, 4 के पड़ोस वाले फलक पे 3 है और 2 है, तो बेटा 3 भी नहीं होगा। 2 हमारा पहले से कट हो चुका है। और जब ये वाला देखा हमने तो 5 हमारा कट हो चुका है, लेकिन 1 भी नहीं होगा। तो बेटा हमारा 6 नंबर बचता है। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। इसको लगाने का तरीका ये है, इसमें दोनों ही रूल ये वाले जो हैं ये नहीं लगेंगे, क्योंकि चारों में
तीनों पासों में 4 अंक दिया हुआ है, यदि एक में नहीं होता तो हम उसमें नियम लगाते, लेकिन जब तीनों ही पासों में दिया है तो हम उसके पास वाले फलक को देख लेंगे, क्योंकि वो उसके विपरीत में नहीं आएंगे। तो हमारा 6 बचता है, तो इसका आंसर 6 होगा। हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी में अंक लिखे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें अंक की जगह पासे में जैसे बिंदियां बनी हुई होती हैं वैसे होती हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। कह रहा है बेटा 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। ये देख लीजिए SSC 10+2 2011 में पूछा गया है। 3 के विपरीत पूछ रहा है बेटा, तो देख लीजिए हमें 3 यहाँ पे भी मिल रहा है और इसमें देखिए 3 नहीं है और हमें इसमें भी 3 मिला। तो हम इन दो प्रारूपों को हल करते हैं। हमें देख लीजिए इसमें कॉमन मिल रहा है बेटा, 2 कॉमन मिल रहा है। इसमें देखिए 2 बिंदियाँ हैं, 4 हैं और 3 हैं, और इसमें 2 बिंदियाँ हैं, 6 हैं और 4 हैं। तो इसमें हमारा केस नंबर 2 लग जाएगा कि जब 2 फलक समान हो, क्योंकि 2 और 4 यहाँ पे भी है बेटा और 2 और 4 यहाँ पे भी है। तो हम केस नंबर 2 लगाएंगे। 2 के विपरीत 2 हो जाएगा और 4 के अपोजिट बेटा 4 के अपोजिट 4 हो जाएगा। तब बेटा देखिए हमारा 3 बचता है और 6 बचता है। तो इसका इट मीन्स 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा केस नंबर 2 हो गया, जो साधारण भाषा में मैंने आपको सिखाया था। अब हम इसको इससे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। ये नहीं कि मैंने आपसे कहा, तो इससे भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम। देख लीजिए यहाँ पे 3 है, 1 है और 2 है। यहाँ पे 2 है, 6 है और 4 है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे हमको एक फलक समान मिल रहा है, तो ये केस नंबर 1 हो जाएगा साधारण पासे का। इसमें हम देख लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 के अपोजिट 2 हो जाएगा। फिर देखिए 6 आ जाएगा और उसके बाद 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा बेटा और फिर 1 हो जाएगा। देख लीजिए हमें दोनों ही स्थितियों में 3 के अपोजिट 6 मिल रहा है। दोनों ही स्थितियों में हमें 3 के अपोजिट 6 मिल रहा है। यहाँ 3 के विपरीत पूछा था बिंदु, तो हमारा D सही हो जाएगा। बेटा हम चौथा क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में 2 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे। ये देखिए बेटा SSC MTS 2011 में पूछा गया है। देख लीजिए इसमें बेटा 4 चित्र दिए हुए हैं एक ही पासे के, और 2 बिंदुओं के विपरीत पूछ रहा है। 2 बिंदुओं के विपरीत पूछ रहा है, तो हम पासे देख लेते हैं। 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 हैं, यहाँ पे 6 हैं, 5 है और 4 हैं। यहाँ पे 2 है, 1 है और 3 है, यहाँ पे 6 है और 4 है और 1 है। बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि हम पासा सॉल्व करने से पहले ये भी चेक करेंगे कि हमारा पासा मानक है कि साधारण। तो यहाँ पे हमें कहीं भी 7 नहीं मिल रहा है, ना यहाँ पे हमें 7 मिल रहा है, ना बेटा हमें यहाँ 7 मिल रहा है, लेकिन हमें इस स्थिति में 7 मिल रहा है। 6 + 1 = 7 मिला। तो हमारा पूरा पासा एक ऐसा है, साधारण पासा है। तो इसमें 2 बिंदुओं वाले के लिए विपरीत पूछ रहा है कि 2 बिंदुओं के विपरीत क्या होगा। हमें यहाँ पे भी 2 बिंदु मिल रहे हैं बेटा, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी 2 बिंदु हैं, इसमें नहीं। तो हम पहले इन दोनों स्थिति को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है बेटा, 3 है, 5 है, यहाँ पे 4 है, 6 है, 5 है। तो हमें यहाँ 5 कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। केस नंबर 1 लगाएंगे साधारण पासे का। 5 के विपरीत बेटा 5 हो जाएगा, आपको पता है। हम 5 से क्लॉकवाइज चलेंगे और 4 के विपरीत 5 के बाद देखिए यहाँ पे 4 आएगा और 4 के बाद यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे देख लीजिए 5 के बाद यहाँ पे 3 आएगा और 3 के बाद 2 आएगा।
दो के विपरीत यहाँ पे बेटा 6 आ रहा है। अब हम दूसरे से चेक कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें 2 मिल रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। इसमें देख लीजिए हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें 1 कॉमन मिल रहा है ना बेटा। तो हम यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेंगे, देख लेते हैं। यहाँ हमको 1 के अपोजिट 1 मिल रहा है, यहाँ 1 के बाद 2 है और 2 के बाद 3 है, और यहाँ पे भी देख लीजिए 1 के बाद 6 है और 6 के बाद 5 है। तो बेटा ये एक स्थिति हो गई कि हमें यहाँ 2 के अपोजिट 6 यहाँ भी मिला है, 2 के अपोजिट 6 हमको यहाँ पे भी मिल रहा है। क्या हम इसमें चेक कर सकते हैं कि हमें इसमें क्या मिल रहा है? इन दोनों ही स्थिति को हम नहीं चेक कर सकते, क्योंकि यहाँ तीनों अंक अपोजिट हैं। यहाँ बेटा एक कंडीशन और है, एक ट्रिक और है, जिससे हम जब दोनों ही नंबर नहीं मिलते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। जब इन दो प्रारूप से हम चेक कर लेते हैं, उसे कहते हैं जीरो कॉमन ट्रिक। इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। जीरो कॉमन मीन्स इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसमें भी अलग हैं और इसमें भी अलग हैं। तो हम ये करते हैं कि हम देख लेते हैं कि इसमें पास वाले एक साथ हो जाते हैं और पास वाले जो होते हैं एक साथ हो जाते हैं। ये दूर वाले एक साथ हो जाते हैं और ये एक पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमें 6 और 2 मिल रहा है और 4 और 3 मिल रहा है इसके साथ, और ये पास पास एक पास आ जाते हैं और 5 के पास में हमको 1 मिल रहा है। तो यहाँ 5 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा और 4 के अपोजिट 3 हो जाएगा। तो एक इस ट्रिक से भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं, जब हमें पासे में कोई भी अंक समान नहीं मिल रहा हो, दोनों प्रारूपों में कोई अंक समान ना हो, तो हम ऊपर ऊपर के पास में कर देते हैं, सामने वालों के पास, और दूर वालों को दूर से मिला देते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको अब मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय।